मुझे पूछना ये था कि वो भड़ुआ हिंदू कहाँ है जो भाईचारा की बात करता है, जो भाई साहब हिंदू मुस्लिम बोलता है भाई भाई होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये हमें नेता भड़का रहा है या फिर आम जो साधु संत है वो भड़का रहा है। अरे भड़ुए इंसान, अब तो समझ जाओ, अब भी नहीं अकल खुल रहा है। जब तुम्हें एक दिन कटेगा ना, तू कटेगा, जब तुम्हारा लड़का कटेगा तब रोते हुए मरोगे भोसड़ी वाले, ये चीज याद रखना। ये जो गाजियाबाद में जो सूर्य चौहान के साथ में हुआ है, इस पे बहुत सारे भड़ुए लोग का बोल ही नहीं खुल रहा है। जो भाईचारा की बात कर रहा है उसकी आवाज बंद हो चुका है, जैसे उसका लग रहा है कि पता नहीं क्या माँ बहन एक हो रखा है। और वहां का जो सुअर की औलाद है, जो कुछ मुल्ले जो है उसके आसपास का आदमी का, उससे अगर जाके मीडिया वाले पूछता है कि भाई आपके मोहल्ले में ऐसा घटना घटा है, क्या कहना चाहोगे, तो वो सुअर की औलाद नाजायज नीच कुत्ता इंसान उसको सुना ही नहीं दे रहा है। एक तो बुढ़ा ऐसे बोला, दाढ़ी वाला बोला क्या बोल रहे हो, मीडिया वाले को बोल रहा है मेरे को आवाज नहीं आ रहा, तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो। इस भोसड़ी वाले सबको अगर इसकी बात पूछा जाए तो इसको सुना ही नहीं देता है। हमारे देश की बात इसको बगल में पड़ोस में जो हो रहा है ना, वो चीज़ पता नहीं चलता है। और अगर कोई गाजा में या फिलिस्तान में, ये बांग्लादेश में, या जितने भी मुल्ले का कंट्री है, वहाँ पे अगर कोई मुल्ला मर जाए तो ये सब रोड पे आ जाता है और नंगा नाच करने लगता है कि मेरा तो नाना मर गया, मेरा दादा मर गया। अरे भोसड़ी वालों, तुम पहले अपना देश के बारे में सोचोगे कि पहले तो अपने धर्म के बारे में सोचोगे? तुम्हारे लिए पहले धर्म ही है ना। और ये जो सुअर की औलाद जो इसको काटा है, बस काटा इस बात से है कि बोला, उसको बुलाया पहले और उससे ये पहले पूछा क्या तू कभी बकरे का हलाल करते हुए देखा है, तो वो लड़का सूर्य चौहान ने मना कर दिया, नहीं भाई मैंने नहीं देखा है और मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। बस इतना ही बोला कि ये सब जिहादी कठमुल्ले सुअर की औलाद जो है उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया। एक चाकू पहला उसका पेट में मारा, तो इसके बाद वो सूर्य ये समझ गया कि भाई साहब ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से मुझे बुलाया है और मारेगा। वो फिर भगने की कोशिश किया, करीब 200 मीटर तक भगा, फिर भी ये सब सुअर की औलाद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसको जाके कई बार चाकू से वार किया। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान ही उसका मौत हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये मर गया। फिर कुछ जो अभी हिंदू बचा हुआ है, जिसके अंदर हिंदुत्व, अपने धर्म, अपने देश से प्यार है, वो जब आवाज उठाया, फिर वहां पे एफआईआर दर्ज हुआ। फिर गाजियाबाद के पुलिस ने एफआईआर नोट किया और उस कटमुल्ले पे 50,000 रुपए का तुरंत इनाम रखा गया, क्योंकि कटमुल्ले होते हैं, ये सब तो होता ही आतंकवादी का पैदाइश है, कटमुल्ले सुअर की औलाद। तुरंत वहां से भगने की कोशिश किया, लेकिन भाई साहब सरकार तो वहां पे पता ही है योगी बाबा का है, उसने भाई साहब खबर मुखबरी लगा के उसको पकड़वाया। किसी और दूसरे मुल्ले के जाके वो पैसा लेता, फिर पैसा लेके अपनी जाता पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में माँ बहन करवाता है, वो भागने के चक्कर में जहाँ किसी दूसरे देश में जाता बचने के लिए। लेकिन भाई साहब यूपी में बाबा और बाबा के शासन में तो भाई साहब कहाँ से तुम बच पाओगे। वो तो 72 हूर की तलाश में था, भाई हिंदू को अगर मार देंगे तो मैं 72 हूर मिलेगा। अरे तेरी माँ की आँख, तुम जीते जी क्या करोगे? 72 हूर तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है, तुम्हें 72 हूर तेरी बहन नाच रही है ऊपर, उसके पास जाएगा तू, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 72 हूर की तलाश में मार दिया, फिर भाई साहब इनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया। खैर मार दिया, ये इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ नहीं। ऐसे ऐसे कटमुल्ले को, ऐसे ऐसे सुअर के औलाद को तो बीच रोड चौराहे पे, बिल्कुल मेन शहर जहाँ होता है ना, वहाँ पे इसको टांग के किसी पिलर में ऊपर और पैर के तरफ से काटना स्टार्ट कर, जैसे बोला हलाल, वैसे हलाल करना करता, आराम आराम से काटता, एकदम झटका मीट नहीं खाता, हलाल मीट चाहिए ना, तो ऐसे हलाल हलाल के काटता और यहाँ से यहाँ तक काटता। तब जाके कटमुल्ले का अगर थोड़ा बहुत भी जो होता है ना भाई, इसका फैसला सुनाना, अगर मान लो सूर्य को भाई जिस हालात से मारा गया, तो यानी कि उसको अगर आत्मा को शांति मिलता, तो इस हिसाब से अगर करता ना, तब जाके कटमुल्ले का इलाज ही यही है भाई साहब, इलाज ही यही है। और कुछ हिंदू में जो हमारे दोगले किस्म और भड़ुए किस्म का इंसान है, भाईचारा का पत्ते जो खिलता है ना, अरे भाईचारा तेरी तो एक दिन ऐसा जाएगा ना बेटे, तुम्हारे जिस दिन माँ बहन घर से उठा कर ले जाएगा, तुम्हारे बेटे को तुम्हें जिस दिन काटा जाएगा ना, ऐसे धर्म पूछ के, या हलाला सिखाया जाएगा, जिस दिन भैंसा खिलाया जाएगा, उस दिन तुम्हें अकल खुलेगा। और तब अकल नहीं खुलेगा, तब सीधे मरोगे और तब पछताओगे खाली कि अरे यार वो तो मेरे को सही बताया जा रहा था, सरकार मुझे सही बता रहा था, या वो जिसको जो तुम्हारे अभी दुश्मन बना पड़ा है ना कि भाई सब ये जाति बिरादरी फैला रहा है, उसको याद करोगे और फिर याद करने से कोई फायदा रहेगा नहीं। खैर जितने भी आदमी उसके सपोर्ट में हो तो सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे ऐसे कटमुल्ले को तो भाई साहब तुम काट दो साले को, बकरीद के दिन ऐसे ऐसे आदमी को काटो साले ने। ये देखो ना तुम क्या बात बोला गया है, तुम बकरे काटते हुए देखे हो? नहीं देखे हो तो लो भाई मैं तुम्हें काट के दिखाऊंगा। अरे
कौन सी गाली दूं, क्या बोलूं ऐसे ऐसे इंसान भाई साहब। और खास करके ये जो सुअर की औलाद है जो मुल्ला इसको काटा है, इसका तो सबसे पहले बायोडाटा आप निकालो, इसी को काट के भूलो मत, इसको बायोडाटा निकालो, कौन सा मदरसा में पढ़ा है और वहां का जो मुल्ला है उसकी गांड में गोली पहले मारो, क्योंकि वही इसको शिक्षा दिया है। ये सब जो भड़काया जाता है, ये जो 4-5 टीम का जो कटमुल्ले वहां पे आया था, ये सबको मारो। और ये कटमुल्ले का जो गुरु है, गुरु या पता नहीं क्या बोलता है अपनी भाषा में, जो इसके जिस कोठे पे ये पढ़ा है उस कोठे पे जाओ और इस कटमुल्ले का जो गुरु है उसकी गांड में गोली मारो। कि इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं सबको यही शिक्षा देता होगा कि भाई साहब बकरीद के दिन अगर तुम हिंदू को काट दोगे तो तुम्हें हूर मिलेगा। अरे वो कटमुल्ले का बहन नाच रही है ऊपर बैठी हुई है, तू हूर से जाकर मिलेगा। जीते जीते तो लोग तो यही एक ऐसा धर्म है कि साला LIC से भी बढ़िया फैसिलिटी देता है मरने के बाद। तुम जीते जी ये कर दो ना, मरने के बाद तुम्हें हूर मिलेगा। हाँ, इसकी माँ और बहन नाच रही है ऊपर में, वो जाकर तुम्हें हूर मिलेगा। तेरी माँ की ऐसी की तैसी। भाई साहब कुल मिला के जो ये चोला पहन रखे हो ना, सेकुलरिज्म, भाईचारा, दिस डैट, नहीं खुलेगा आंख की पट्टी ना, एक दिन हो जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें। एक दिन पछताओगे नहीं, फिर कुछ नहीं करने लायक बचोगे। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। खैर इनकाउंटर तो हो ही गया, इनकाउंटर तो उसका होना ही था, लेकिन इनकाउंटर उसका गलत किया गया यार। उसको ना पीस बनाना चाहिए था और दूसरे दिन बकरीद के दिन उसको सबको खिलाना चाहिए था, उसी के रिश्तेदार को। खाओ भाई, हलाल हो चुका है तुम्हारा, ऊपर वाले खुश हो गया। अब तुम्हें 72 नहीं भाई साहब, कोई 1072 हूर ऊपर मिलेगा सबको। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट बताइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हिंदू का औलाद हो तो शेयर कीजिएगा। तुम भी कटमुल्ले की अगर रिश्ता रखते हो तो कर दो, कमेंट में गाली दे दो, डिसलाइक कर दो, कुछ जो मर्जी वो कर दो। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।